उज्जैन नगरी पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा था। चारों तरफ खुशहाली थी, लोग बड़े प्रसन्न थे। लेकिन अचानक से उज्जैन नगरी पर डर के काले बादल मंडराने लगे। यह डर था दैत्य दंभिकासुर का। वह उज्जैन नगरी में आ गया था। वह बड़ा ही क्रूर दैत्य था। वह सुंदर लड़कियों को उठा कर ले जाता और उनके साथ मौज करता। जी भरने पर उनकी जीवन लीला समाप्त कर देता था। इस तरह से उज्जैन नगरी में दंभिकासुर का आतंक बढ़ता जा रहा था। राजा विक्रमादित्य ने जब ये सब देखा तो वे बड़े दुखी थे। वे सोच रहे थे कि कैसे इस दैत्य से निपटा जाए। तभी एक रात राजा विक्रमादित्य विचार कर रहे थे। तभी धुएं के तेज गुबार के साथ एक दूत प्रकट हुआ। वह दूत दैत्य दंभिकासुर का था। वह दूत राजा से कहने लगा, राजा, अगर तुम अपनी उज्जैन नगरी पर आए डर के बादलों को हटाना चाहते हो, इस हाहाकार को रोकना चाहते हो, तो मेरे स्वामी दैत्य दंभिकासुर की 7 गुत्थियों को तुम्हें सुलझाना होगा। अगर तुम उन्हें नहीं सुलझा पाए तो तुम्हारी उज्जैन नगरी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और आतंक ऐसे ही बढ़ता रहेगा। राजा विक्रमादित्य ने जब दूत की बात सुनी तो कहने लगे कि तुम मुझे बताओ, तुम्हारे स्वामी की कौन सी 7 गुत्थियां हैं, उन्हें मैं सुलझाऊंगा, अपनी उज्जैन नगरी को उसके भय से मुक्त करूंगा। तभी दूत ने एक चमकीला पत्र राजा विक्रमादित्य को दिया और धुएं के गुबार के साथ वहां से चला गया। वह पत्र में लिखी 7 गुत्थियों को राजा विक्रमादित्य ने पढ़ा। पहली गुत्थी थी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो वास्तव में होती नहीं है लेकिन दिखाई देती है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी दिखाई नहीं देती, जिसे महसूस किया जा सकता है। इस तरह से 7 गुत्थियाँ राजा विक्रमादित्य ने पढ़ ली थी। जब सुबह हुई तो राजा विक्रमादित्य ने अपने सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया और इस बारे में बताया और कहा कि वह स्वयं इन रहस्यमय गुत्थियों का पता लगाने के लिए जाएंगे। उनके जाने के बाद राज्य का कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जाएगा जब तक वे लौट कर नहीं आते। मंत्रियों के हाथ में राज्य की बागडोर सौंपकर राजा स्वयं अकेले ही घोड़े पर सवार होकर पहली गुत्थी का उत्तर ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। जब वे जंगल में पहुंचे तो उन्होंने एक बड़ी सी नदी के पास खड़े होकर अपना प्रतिबिंब उसमें देखा। तभी राजा की समझ में आ गया। राजा ने कहा, प्रतिबिंब वास्तव में होता नहीं है लेकिन हमें दिखाई देता है, और हवा जिसे हम महसूस कर सकते हैं लेकिन कभी दिखाई नहीं देती। प्रतिबिंब और हवा इतना सुनते ही नदी से एक धुमली सी आकृति प्रकट हुई। वह राजा से कहने लगी, राजा, तुमने अपने बुद्धि से पहली गुत्थी को सुलझा लिया है, आगे की ओर बढ़ो। अब राजा के हृदय में थोड़ा डर भी था। क्या यह उसकी बुद्धि की ही परीक्षा है या फिर और कुछ भी है? राजा आगे की ओर बढ़ने लगा। जंगल में आगे उसे एक सुनहरे पंखों वाला पक्षी दिखाई दिया। वह पक्षी राजा से कहने लगा, राजा, दूसरी गुत्थी का उत्तर दो। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहने लगा, पतंग जितनी खींचेंगे उतनी दूर जाएगी, अगर छोड़ देंगे तो वापस लौट कर आएगी। पक्षी ने कहा, तुमने दूसरी गुत्थी सुलझा ली है, अब आगे की ओर बढ़ो। और राजा आगे की ओर बढ़ रहा था। अंधेरे के बीच घने जंगल में एक बूढ़ी औरत बैठी रो रही थी। राजा उसके पास गया। तभी राजा से उस औरत ने कहा कि बताओ राजा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो टूटती है और फिर जुड़ती है और जुड़कर फिर टूट जाती है? राजा ने थोड़ी देर विचार किया और कहने लगा कि विश्वास टूटता है, फिर जुड़ता है और जुड़कर फिर टूट जाता है। इतनी बात सुनते ही बूढ़ी स्त्री सुंदर
स्त्री में बदल गई और उसने राजा से कहा, राजा तुमने तीसरी गुत्थी भी सुलझा ली है। तुम अपनी बुद्धि का विवेक के साथ प्रयोग करो तो सभी गुत्थियों को सुलझा लोगे। आगे की ओर बढ़ो। राजा आगे की ओर बढ़ा तो उसने एक गुफा के अंदर चसता हुआ दिया देखा, लेकिन सूरज की रोशनी पड़ते ही दिया बुझ गया। राजा ने कहा, परछाई। राजा के इतने कहते ही गुफा का दरवाज़ा खुल गया। बाहर मैदान में एक सूखा कुआं था। राजा उसके पास चला गया। राजा थक गया था और उसे अंदर से ये भी लग रहा था क्या वह सभी गुत्थियों को सुलझा लेगा और अपनी उज्जैन नगरी को दंभिकासुर के आतंक से बचा लेगा। भूख प्यास से वह बेहाल था। तभी कुएं ने स्वयं राजा से कहा, राजा आप बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी ही ज़्यादा होती है उतनी ही कम होती जाती है। राजा ने थोड़ी देर विचार किया और कहा कि समय जितना ज़्यादा हो घटता ही जाता है, कभी बढ़ता नहीं है। उसका जवाब सुनकर सूखे कुएं से पानी का फव्वारा निकल गया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्यास बुझाई और पानी साथ में लेकर आगे तपते हुए रेगिस्तान की ओर बढ़ चला। रेगिस्तान के बीचों बीच जाकर राजा ने देखा कि एक अधमरा इंसान रेगिस्तान के बीच में पड़ा है। उसने राजा को देखा तो राजा से कहने लगा, राजा बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बिना जीवन शून्य है और अधिक मात्रा में हो तो जीवन समाप्त भी हो जाता है। राजा ने कुछ देर विचार किया और कहने लगा, पानी। अगर पानी न हो तो जीवन शून्य है और अधिक मात्रा में हो तो इंसान की जान भी जा सकती है। यह कहकर राजा विक्रमादित्य ने पानी उस आदमी को दे दिया। पानी लेते ही वह आदमी अपने असली रूप में आ गया। दरअसल वह आदमी नहीं था बल्कि दैत्य दंभिकासुर का दूत था। उसने राजा विक्रमादित्य से कहा, तुमने 6 गुत्थियों को तो सुलझा लिया है, आखिरी गुत्थी बची है जिसका सामना स्वयं दंभिकासुर के सामने तुम्हें करना होगा, जो बड़ी ही कठिन होने वाली है। यह कहकर दूत वहां से चला गया। राजा विक्रमादित्य आगे की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि विशालकाय दैत्य दंभिकासुर उसके सामने खड़ा है। उसे देखकर वह एक बार तो सहम गया था, लेकिन फिर उसने दैत्य दंभिकासुर से कहा कि दंभिकासुर, मैंने तुम्हारी 6 गुत्थी सुलझा ली है, 7वीं गुत्थी मुझे बताओ। तभी दैत्य दंभिकासुर ने कहा, वाकई ही तुम बड़े ही बुद्धिमान हो। मेरी आखिरी गुत्थी बड़ी ही मुश्किल है, ध्यान से सुनना। दंभिकासुर दैत्य ने कहा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी कम या ज़्यादा नहीं होती, समान रूप में बांटी जाती है। तभी राजा विक्रमादित्य ने थोड़ा विचार किया और कहा कि न्याय कभी कम या ज़्यादा नहीं होता, वो हमेशा समान ही बांटा जाता है। यह बात सुनकर दैत्य दंभिकासुर कहने लगे, क्या तुम सही कह रहे हो? क्या इसे तुम प्रमाणित कर सकते हो? यह कहकर दंभिकासुर दैत्य ने अपनी मायावी शक्ति से 3 किसान, 2 साधु और एक विधवा को वहाँ राजा विक्रमादित्य के सामने समक्ष कर दिया। वे सभी अपनी अपनी समस्याएं जो है राजा विक्रमादित्य से कह रहे थे। राजा विक्रमादित्य बड़ी ही विवेक के साथ उनकी समस्याओं को सुन रहा था। उनकी समस्या सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य ने जो उसके पास भोजन और जल था समान रूप से 6 में वितरित कर दिया। यह देखकर दैत्य दंभिकासुर कहने लगे, राजन तुम सही कह रहे थे, न्याय ऐसा है जो कभी थोड़ा या ज़्यादा नहीं होता, समान रूप से ही किया जाता है। यह कहते ही दैत्य दंभिकासुर विशालकाय दैत्य से राख में परिवर्तित हो गया और नष्ट हो गया। इस तरह से राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धि
के प्रभाव से विशालकाय दैत्य को बिना बल के प्रयोग से बुद्धि से ही नष्ट कर दिया और उज्जैन नगरी को बचा लिया। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।